गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। पोद्दार एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लास्ट वीडियो में हमने दुग्ध अभिलेख के लाभ पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे हार्ड रजिस्ट्रेशन क्या होता है, यानी हिंदी में भी अपन क्या बोलेंगे, हार्ड रजिस्ट्रेशन, या और इंग्लिश में भी हार्ड रजिस्ट्रेशन। हार्ड का मतलब होता है जिसमें कम से कम एक समूह को बोलते हैं, एक समूह है ना, एक समूह जिसमें कम से कम 5 से अधिक पशु हों, 5 या 50, है ना, हार्ड रजिस्ट्रेशन। तो उसे क्या कहेंगे, हार्ड, यानी समूह को हार्ड बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जो हार्ड रजिस्ट्रेशन की जो परिभाषा है वो क्या है, वो लिख लीजिए आप। विभागीय नियमों के अनुसार, जो विभाग के नियम अनुसार है उसमें क्या है, किसी फार्म पर विभाग के नियम के अनुसार किसी फार्म पर कम से कम 5 अच्छी नस्ल या उन्नत नस्ल के क्या हो पशु होते हैं, तथा उनका जो रिकॉर्ड है वो किसी पंजिका में होना चाहिए। इसका लेखा जोखा करना क्या कहलाता है, हार्ड रजिस्ट्रेशन कहलाता है। इसमें क्या है कि उस पशुपालक का क्या किया जाता है, लेखा जोखा किया जाता है हार्ड रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि हार्ड रजिस्ट्रेशन क्या होता है। हार्ड रजिस्ट्रेशन डेफिनेशन परिभाषा। विभागीय नियमानुसार जिस फार्म पर कम से कम 5 गाय ऑब्लिक भैंस अच्छी एवं उन्नत नस्ल के होते हैं, है ना, तथा नजदीक के पशु चिकित्सालय में उनका पंजीयन किया जाता है, तथा उस पशुपालक का उस पशुपालक के पशुओं का लेखा जोखा एक पंजिका में रखा जाता है। इसे हार्ड रजिस्ट्रेशन कहते हैं, हार्ड रजिस्ट्रेशन कहते हैं।
कहते हैं। लिख लो आप इसे कि विभागीय नियम अनुसार जिस फार्म पर, इसका मतलब फार्म का मतलब है या तो कोई डेयरी फार्म या किसी पशुपालक के पास क्या हो, कम से कम 5 गाय और 5 भैंस, 5 गाय और 5 भैंस अच्छी हो, अच्छी एवं उन्नत नस्ल के होते हैं। क्या होते हैं? उन्नत नस्ल के होते हैं। तथा नजदीक के जो पशु चिकित्सालय है, यानी जो नजदीक में कोई पशु चिकित्सालय लगता है, उसमें क्या हो, उसका पंजीयन किया जाता हो। किसका? उस पशुपालक का। तथा उस पशुपालक के पशुओं का क्या किया जाता है? लेखा जोखा एक पंजिका में रखा जाता है। उसे क्या कहते हैं? हर्ड रजिस्ट्रेशन कहते हैं। लिख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि हर्ड रजिस्ट्रेशन की परिभाषा क्या है। 2 नंबर की पूछी जाती है, 2 अंक का आता है। अब बात आती है इसके लाभ है। जो हर्ड रजिस्ट्रेशन है उसके क्या है लाभ, यानी उसके लाभ क्या हैं वो अपन लिख लेते हैं। पहला लाभ क्या है इसमें कि किसी पशुपालक को यदि अमुक किस्म का क्या चाहिए, पशु चाहिए, तो पशु चिकित्सालय से जाकर पूछेगा, चिकित्सक से जाकर पूछेगा कि मुझे क्या चाहिए, अमुक किस्म का क्या चाहिए, पशु चाहिए या भैंस चाहिए, है ना। तो वो कहाँ पूछेगा? चिकित्सालय में जाके पूछेगा। तो जो पशु चिकित्सक है वो क्या कहेगा कि मेरी पंजिका में उसका क्या है, रिकॉर्ड है, वो लेकर आओ। तो उस रिकॉर्ड के अंतर्गत वो उस पशु की पूरी हिस्ट्री बता देता है और उसे क्या मिल जाता है, पशु मिल जाता है। ठीक है ना। तो दूसरा है इसमें कि राजस्थान सरकार के विभिन्न माध्यमों से जो बीपीएल और एपीएल के हैं उनको भी क्या है इसमें बेनिफिट है। उनको भी क्या किया जाता है, उसके आधार पर जो पंजिका है उसके आधार पर क्या कर देते हैं, उसे बता दिया जाता है कि इस पशु में कि ये मनुष्य है जो गरीब है और ये मीडियम फैमिली है। तो लिख लो पहला, जब लाभ लिखो इसका पहला लाभ है लाभ। हर्ड रजिस्ट्रेशन से क्या लाभ है ना, इसका जो पहला है वो लिखो, जब कोई व्यक्ति चिकित्सालय में आकर पूछता है कि मुझे अमुक किस्म का ऑब्लिक इतना दूध देने वाला पशु खरीदना है। तो हम तुरंत पंजिका के माध्यम से उसको स्थान व पता बता देते हैं। अर्थात पशुपालक को घर पर
घर पर पशु अच्छे मूल्य पर विक्रय हो जाता है। का घर पर पशु अच्छे विक्रय पर अच्छे विक्रय मूल्य मिल जाता है, मूल्य मिल जाता है। क्या है पहला कि जब कोई व्यक्ति यानी जिसे खरीदना है, यानी जब कोई व्यक्ति चिकित्सालय में आकर पूछता है, किनसे, हमसे, है ना, हमसे पूछता है कि मुझे अमुक, यहाँ अमुक का मतलब है उन्नत या अच्छी किस्म, है ना, अमुक किस्म का, या मुझे इतना, यानी उसने कह दिया कि मुझे 10 से 12 लीटर की क्या चाहिए, भैंस चाहिए, तो इतना दूध देने वाला पशु खरीदना है, तो हम क्या करेंगे, जिस पंजिका में हमने उसका रिकॉर्ड किया है कि जिस पशुपालक ने हमें क्या दिया, जो हर्ड रजिस्ट्रेशन में जिसका अपन ने क्या किया, रिकॉर्ड किया है, उसके आधार पर हम उसको तुरंत पंजिका के माध्यम से क्या घर व स्थान का पता बता देंगे, और जो जिस पशुपालक का क्या है पशु बिक रहा है उसे क्या मिल रहा है, विक्रय मिल रहा है, अच्छा उसे दाम मिल जाते हैं घर पर, ठीक है ना। दूसरा लिख लो, राजस्थान सरकार की विभिन्न माध्यमों द्वारा बीपीएल परिवारों या डीपीआई या डीपीआईपी आदि योजना में मवेशी विक्रय करवाते हैं, मवेशी विक्रय क्रय करवाते हैं तथा उसके लिए व्यक्तियों को बैंकों से ऋण व अनुदान उपलब्ध करवाते हैं। ये क्या एक मददगार होता है, क्या है, राजस्थान सरकार विभिन्न माध्यमों द्वारा बीपीएल परिवारों या डीपीआईपी आदि योजनाओं में मवेशी क्रय करवाते हैं तथा उसके लिए व्यक्तियों को बैंक से क्या लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है, ठीक है। तो तीसरा क्या है, इसमें तीसरा लिखना है आपको, तीसरा लिखो, कभी कभी विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत
उन्नत नस्ल के सांड या बछड़े बछड़ियां क्रय करती है तो उसमें भी यह हार्ड रजिस्ट्रेशन मददगार होता है। क्या है कि कभी कभी विभाग की जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत की जो विभाग की योजना है वो उन्नत नस्ल के सांड है ना और बछड़े बछड़ियां, उन्नत नस्ल के क्या हैं, बछड़े बछड़ियां हैं, उनका क्या करवाती है, क्रय करवाती है। तो उसमें भी जो हार्ड रजिस्ट्रेशन है वो क्या होता है, मददगार। हार्ड रजिस्ट्रेशन का मतलब जिसमें पंजिका यानी जिसमें अपन ने उस पशुपालक का क्या किया, रिकॉर्ड रखा है, उसके माध्यम से क्या करवाते हैं, पशु का क्रय करवाते हैं। अगला है, चौथा है हार्ड रजिस्ट्रेशन के द्वारा पशुपालक प्रगतिशील पशुपालक की श्रेणी में आ जाता है। प्रगतिशील पशुपालक की श्रेणी में आ जाता है। प्रगतिशील पशुपालक का मतलब है जिसके पास क्या हो, अच्छे और उन्नत नस्ल के क्या हैं, पशु हैं, और वो दिन प्रतिदिन अपने जो उत्पादन है उनको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, वो क्या होता है, प्रगतिशील पशुपालक है। जो हार्ड रजिस्ट्रेशन के द्वारा पशुपालक क्या हो जाता है, प्रगतिशील पशुपालक की श्रेणी में आ जाता है। अगला है पांचवा, हार्ड रजिस्ट्रेशन से पशुपालक को विभागीय योजनाओं का सीधा लाभ भी मिलता है। जैसे एग्जाम्पल AI है ना, चारा उत्पादन ट्रेनिंग बोल दो, ट्रेनिंग है ना। दूसरा है निःशुल्क चारा बीज वैक्सीनेशन, हिंदी में टीकाकरण बोलते हैं, टीकाकरण TTC। क्या है कि हार्ड रजिस्ट्रेशन से पशुपालक को विभाग की जो योजना है उनका क्या सीधा लाभ मिल जाता है। किस कारण, यदि उनका पंजीयन कहाँ हो, पशु चिकित्सालय में हो, वहां उनको सीधा लाभ मिल जाता है। जैसे AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उनको क्या किया जाता है, निःशुल्क उनकी कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं पशुओं की, ठीक है। चारा उत्पादन की ट्रेनिंग भी मिल जाती है, चारा उत्पादन किस प्रकार करना है, कैसे करना है, इन जो वैज्ञानिक तरीके से जो चारा उत्पादन करना है उसका भी ट्रेनिंग मिल जाती है। और निःशुल्क जो चारा बीज है, जो चारा पशुओं को खिलाना है, वो बीज भी निःशुल्क मिलता है। और वैक्सीनेशन जो टीकाकरण होता है पशुओं को, जो मौसम के अनुसार जो बीमारियां होती हैं उनका भी लाभ सीधा मिलता है। तो ये क्या हो गए, इसके लाभ हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सांड रजिस्ट्रेशन क्या होता है।
तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये इम्पोर्टेंट है, इनको लगा लेना। पूछ लिया जाता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अल्लाह क्या होते हैं, 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये करना। ओके।